आदित्य सर की क्लास में आज क्या नया है? चलिए आज देखते हैं। स्वागत है आपका इस डिजिटल दुनिया में। तो आज हम ना विकास और तरक्की की कहानी को अलग अलग एंगल से समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ताज़ा खबरों से जो हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया और हमारा देश किस दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। आज तारीख है 7 अप्रैल और आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। पता है, इसी दिन 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO बना था और इसका मकसद बस एक ही है, पूरी दुनिया में हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाना। इस साल की थीम है स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े रहें। यह हमें याद दिलाता है कि देखिए, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, उससे लड़ने के लिए साइंटिफिक सोच और दुनिया का एक साथ आना कितना जरूरी है। अच्छा, अब जरा भारत की कुछ बड़ी आर्थिक कामयाबियों पे भी एक नज़र डालते हैं। आपको पता है, भारत अब नारियल उगाने में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। और सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के मामले में हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। मतलब कृषि और टेक्नोलॉजी दोनों में हमारी ताकत बढ़ रही है। और विकास की ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही नहीं है, ये जमीनी स्तर पर भी दिख रही है। त्रिपुरा की सिपाहीजाला पंचायत को भारत की सबसे बेहतरीन जिला पंचायत का अवार्ड मिला है। ये लोकल लेवल पर हो रहे काम और ग्रामीण विकास के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। और विकास का एक और जरूरी पहलू क्या है? लोकतंत्र में सबकी भागीदारी। और केरला में ना, इलेक्शन कमीशन ने यंग वोटर्स को बुलाने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका निकाला है। जो लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं, उन्हें फ्री राइड्स, कॉफी पर डिस्काउंट और हलवा भी दिया जा रहा है। अब बताइए, डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का इससे मीठा तरीका और क्या हो सकता है ना? तो अभी हमने देखा कि भारत नारियल उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ये कामयाबी, जानते हैं, खेती के एक बहुत लंबे और शानदार सफर का बस एक हिस्सा है। तो चलिए अब हम कृषि विज्ञान की इसी विकास यात्रा को समझते हैं, हमारी जड़ों से लेकर भविष्य के आसमान तक। देखिए, कृषि का मतलब सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है, ये असल में विज्ञान और हमारी परंपराओं का एक संगम है। यही वो नींव है जो हमारी थाली तक खाना पहुंचाती है और देश की इकोनॉमी को भी मजबूती देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो शब्द हैं एग्रीकल्चर और कृषि, ये आए कहाँ से? देखिए, लैटिन में एगर का मतलब होता है खेत और कल्चर मतलब जुताई। इन्हीं से बना एग्रीकल्चर। और हमारी संस्कृत में कृष धातु है जिसका मतलब होता है जोतना, उसी से बना कृषि। मतलब दोनों ही भाषाओं में इसका जो मूल भाव है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। खेती का ये जो सफर है ना, ये हजारों साल लंबा है। करीब 10,000 साल पहले ये प्राकृतिक खेती से शुरू हुआ। फिर 1960 के दशक में हरित क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल दिया। और आज हम ड्रोन और प्रिसीजन फार्मिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। समय के साथ खेती के 3 मेन तरीके सामने आए। एक थी पारंपरिक खेती जो बस गुजारे के लिए होती थी। फिर आई सघन खेती जिसका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैदावार। और अब हम बात करते हैं टिकाऊ खेती की, जो पैदावार और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बनाने पर जोर देती है। और इन सभी तकनीकों और तरीकों का एक ही बड़ा लक्ष्य है, भारत की खाद्य सुरक्षा। हमारा मौजूदा खाद्यान्न उत्पादन का टारगेट 332 मिलियन टन है, जो हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ये 332 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल करना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करता। ये उस सोच पर भी निर्भर करता है जिसके साथ हम काम करते हैं। मतलब जैसे हम जमीन को जोत कर फसल के लिए तैयार करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें अपने विचारों को भी सही दिशा देनी पड़ती है। तो चलिए अब विचारों और दर्शन की इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है कि अपने विचारों को काबू में रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनाएंगे। पर सवाल यह है कि एक विचार भाग्य कैसे बन सकता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरा सफर एक छोटे से विचार से शुरू होता है। वही विचार हमारे शब्द बन जाते हैं, फिर शब्द हमारे काम में बदलते हैं। जब हम एक ही काम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, और यही आदतें मिलकर हमारा चरित्र बनाती हैं, और आखिर में यही चरित्र हमारा भाग्य तय करता है। ये पंक्तियां कितनी गहरी बात कह जाती हैं। काश जिंदगी सच में एक किताब होती जहां हम बुरे पलों वाले पन्ने को बस पलट सकते। लेकिन असलियत तो ये है कि हमें हर पल को जीना होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये तस्वीरें देखिए, ये जिंदगी के 2 अलग अलग रंगों को दिखाती हैं। एक तरफ भागदौड़ है, संघर्ष है, तो दूसरी तरफ अपने साथ बिताए गए वो शांति के कुछ पल हैं। और ये लाइनें ये हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी की सफर में हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियां भी हैं।
हमें कई फर्ज निभाने हैं, कई कर्ज चुकाने हैं और बस इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं, चाहे वो एक इंसान का हो या फिर पूरे देश का, तो आज हम और आप कौन से विचार चुन रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।